खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। सबने बता मैं मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई रहे, अपनी जनताओं पे लाते खड़े सिपाही रहे, अपनी जनताओं पे लाते खड़े सिपाही रहे। थारी खातर खड़े चौक पे पानी तक ना पीवन ने, पानी तक ना पीवन ने। कुछ दिन का यो लॉकडाउन से घर के भीतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त मैं वसुंधरा सेक्टर 17 में आज पुलिस बल के जवान जिस तरीके से कोरोना योद्धा बन करके हमारे समाज को, हमारे लोगों के बीच में अब एक बहुत अहम कड़ी बन करके अपना योगदान देते रहे हैं, आज उसी के अवसर पे यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया है, जिसे अमित श्रीवास्तव जी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में इन्होंने इतनी बखूबी से और काफ़ी लोगों को सूचना दे करके यहाँ बुलाना और यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम, बाकी पुलिस वालों को सम्मानित करने का कार्यक्रम और ये चला। जो ऑर्गेनाइज किया गया सनातन धर्म सेवा संस्थान जो बिन्नी वर्मा के द्वारा ये संचालित किया गया कार्यक्रम, उनसे भी मैं रूबरू होऊंगा। यहाँ चौकी इंचार्ज हैं, उनसे भी मैं बातें करूँगा। इन सारे बातों पे कोरोना से किस तरीके से उभरे और किस तरीके से इन्होंने एक कड़ी मेहनत के साथ आज सेकेंड लहर को समाप्त किया, तीसरी लहर की सामना करने के लिए फिर तैयार हैं। तो हम सीधे चलते हैं चौकी इंचार्ज वीरेंद्र जी के पास और उनसे कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं कि अब तक की उस सफ़र को कैसे तय किया। सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर सबसे पहले स्वागत आपका। जिस तरीके से आप कोरोना के दौर में आप अपनी पूरी टीम को लेकर के, पूरी फौज को लेकर के जिस तरीके से आप पूरे वसुंधरा को एक सिक्योर करके रखा है आपने, और यहाँ वो चीज़ें नहीं आने दिया, आपने फटकने दिया, जिससे यहाँ महामारी का भयंकर प्रकोप अन्य जगहों पर चल रहा है। यहाँ तो बहुत नॉर्मल प्रकोप रहा, इसमें आपका काफ़ी योगदान रहा, आपके नाम अखबारों में भी चलते रहे और आपकी उपलब्धता। तो इसके प्रति पीछे क्या राज था, किस तरीके से आपने हैंडल किया उस कोरोना के दौर को? देखिए, इसमें पुलिस का तो बहुत बड़ा योगदान है ही है, साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ वसुंधरा के में रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका भी बहुत बहुत योगदान रहा है। उन लोगों ने भी आगे बढ़कर सभी ने अपने आप को होम क्वारंटाइन करने का काम किया है और जो भी लॉकडाउन बंदी रही है उसमें बाहर ना निकलने का काम किया है। और जितना भी गरीब थे इसमें लॉकडाउन में फंसे थे, उन सबको खाना खिलाने का या वो भी अन्य काम किया है, जिससे हमारे वसुंधरा जो भी क्षेत्र है उसमें सब कुछ शांति से रहा है और कोई भी महामारी का इतना प्रकोप ज़्यादा नहीं फैला है। जिस तरीके से आपको गाइडलाइन का फॉलो आपने किया और यहाँ के लोगों ने आपकी गाइडलाइन को भी सिरों से लिया और सिरे से उस पर काम करके गाइडलाइन के आधार पर उस कोरोना से निजात पाने का वो किया, तो क्या आगे तीसरी थर्ड लहर जो आने वाली है उस पर आपकी क्या तैयारी है? जो थर्ड लहर आने वाली है उसके लिए सभी को बता दिया गया है। सभी बहुत सतर्क हैं, सब मास्क लगा के रखते हैं, सब सैनिटाइज का प्रयोग करते हैं। सभी ने जो है कोरोना की जो कोविशील्ड और वो कोवैक्सीन वाली डोज है वो सब लगवा चुके हैं, सब तैयार हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक हो सकता है वसुंधरा क्षेत्र में तीसरी महामारी नहीं आएगी। माने इसके लिए आप श्योर हैं कि ये तीसरी महामारी के लड़ने के लिए आप बिल्कुल आप कमर कस चुके हैं और यहाँ के लोगों को भी कमर कसने के लिए तैयार कर रखे हैं? बिल्कुल सब तैयार है, शासन प्रशासन सब तैयार है, आगे महामारी नहीं फैलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौकी इंचार्ज, अपनी बातें रखिए। उनका सीधा कहना है कि जिस तरीके से पिछले कोरोना को हमने मात दी थी, अपनी सेना, अपनी बटालियन और अपनी पुलिस फौज के साथ पूरी तरीके से कर्मठता दिखा करके कोरोना को रोकने का काम किया था। आगे आने वाली तीसरी लहर जो है उसको भी हम इससे भी अच्छे तरीके से उसका मुंह तोड़ेंगे, मुंह मोड़ेंगे। और इन सब बातों को सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है उस कार्यक्रम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो रुद्रप्रयाग से श्री बिन्नी वर्मा जी, उनसे मैं बातें करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का और पुलिस वालों के प्रति इस तरीके की भावना लेकर के आने का इनका उद्देश्य क्या था? नमस्कार जी। जिस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को किया है,
बड़ी खुशी का है कि कम से कम इस मुसीबत में पुलिस वालों को आपने एक हौसला बढ़ाने का काम किया है। ये दिमाग में उपज कैसे आई? सर, मेरी जो संस्था है रुद्र शक्ति वाहिनी, वो मेरी संस्था के लोगों ने कहा कि पुलिस वालों का सम्मान करो, और मुझे यही है और लोगों से कि पुलिस वाले नाम जो है मगर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैं नहीं और लोगों से भी है कि इनका सम्मान करें। हमें अच्छा लगा कि आपने पुलिस वालों के लिए इतनी जागरूकता दिखाई और सम्मान के प्रति तो डॉक्टर लोगों का भी सम्मान करने का आपका इरादा है या पुलिस से ही? नहीं, उनका भी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि फ्रंट बैरियर ये लोग कहे जाते हैं। नहीं, वो तो है, डॉक्टरों का भी है। चलिए, कम से कम आपने कहा कि नहीं, हम पुलिस के बाद डॉक्टरों के ऊपर भी सहानुभूति है। डॉक्टर तो ये हमारे लिए ये ऊपर से भगवान के रूप में यही है जो इस दौर में हमको इस निजात दिलाई है, तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद दें। डॉक्टरों का तो खैर है ही, मगर है ना जो हमारे मेन जो योद्धा हैं, इन लोगों का भी बहुत बहुत योगदान है। आप अपने बारे में थोड़ी सी, ये रुद्रप्रयाग में से जो ये संत सनातन धर्म की जो संस्था है, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर हमारे श्रोताओं को या दर्शकों को अगर पहुंचाना चाहेंगे तो? ये हम लोग मतलब अपनी संस्था के हाँ बारे में जी। बताना। गरीब लड़कियों की शादी कराना, और जो बेरोजगार लड़की लेडीज़ें होती हैं जो होम घर में रहती हैं, उनको काम देना करते हैं। इसको कैसे आप हैंडल करते हैं? घर घर जा करके या किस माध्यम से आप करती हैं? नहीं, हमारी टीम पहले पता करती है कि कौन परेशान है, क्योंकि एक्चुअली ना ये जो हम लोग जिसको बोलते हैं ये गरीब है जो घूम रहे हैं, वो एक्चुअली वो गरीब नहीं है। जो मिडिल क्लास का लोग है ना, कोरोना में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनका ये किस्तें जा रही हैं, ये किराया जा रहा है, तो जो वो तो बता नहीं सकता ना कि मैं कितना परेशान हूँ। तो जो छोटे लोग हैं, जो बीच का लोग हैं ना, वो परेशान है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि इनको बहुत सपोर्ट किया जाए। इनकी बैंकों की किस्त है, मकान का किराया है, उसमें भी आपका सहयोग रहता है? हाँ सर। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरीके कोरोना की अगली खड़ लहराने वाली है, उसके लिए आपने क्या तैयारी की? कुछ नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बिन्नी वर्मा जी और चौकी इंचार्ज जो यहाँ, उनसे बात हुई। अब थोड़ी सी बात हम उनकी भी जान लेता हूँ, जो यहाँ के इनकी रीढ़, बिना इन संभावना नहीं है किसी चीज़ को हैंडल कर पाना, ना ही सीओ कसाब कर सकते हैं, ना ही क्षेत्राधिकारी, कोई भी यहाँ उनके बिना हैंडल नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ उन पुलिस बल का जो इनके सहयोगी पुलिस बल है, उन पुलिस बलों से भी मैं कुछ जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इन आपदाओं को किस तरीके से आपने हैंडल किया, किन मुसीबतों से हैंडल किया। सर जी नमस्कार। जिस तरीके से आपने कोरोना के दौर में आपने सर का साथ दिया और यहाँ की महामारी और यहाँ की समस्याओं के साथ आप लगातार दिन रात मेहनत करते रहे, इसको आप किस एंगल से देखते हो और कितना सफलता आपको मिली और कितना आप इससे लाभान्वित प्रभावित है? जनता से भी काफ़ी हमें काफ़ी समर्थन मिला और पुलिस का भी काफ़ी सहयोग है। उसमें काफ़ी सहयोग से काफ़ी बीमारी से भी काफ़ी होती है। अच्छा, इसमें हॉस्पिटल सभी का सहयोग है। उस दौरान आपने छुट्टियाँ कितनी की? छुट्टी तो मिल ही नहीं पा रही। अच्छा, अब छुट्टियों का दौर है, कुछ मिल रही है? नहीं, छुट्टी अब मिल जाती है, उस टाइम पर कोई छुट्टी बिल्कुल बंद है। छुट्टी बंद थी। तो वो दौर तो कुछ रहा होगा, घर वाले भी सोच रहे होंगे उसमें थोड़ी परेशानियाँ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा शुभ नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम विकास कुमार। विकास जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आप यहीं पे पोस्टेड हैं शुरू से? ठीक। आप जिस तरीके से कोरोना के दौर में आप भी रहे होंगे, छुट्टी का अभाव आपके साथ भी रहा? जी, सबके साथ रहा। पुलिस के सब जो है छुट्टियाँ बंद थी जी, और छुट्टी बंद में हम लोगों ने मतलब पूरी सख्ताई से कार्य किया। किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का आपने काम किया, अपने आप को सुरक्षित रख करके? जी, पहली बात तो कोरोना में हमने जो है ड्यूटी करते दौरान मुझे खुद कोविड हो गया था। अच्छा जी, अभी कोविड का जी कोविड हो चुका है, और जो है उसके दौरान भी हम लोग फिर भी लगे रहे और जनता को, पब्लिक को कोविड-19 के नियमों का पालन करा, मास्क वगैरह के बारे में सैनिटाइज सब जो है आवंटित किए और हमारे पुलिस बल ने पूरा सहयोग किया पब्लिक को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आपने, ये पुलिस के जवान जिस तरीके से तन्मयता और इनकी छुट्टियां रोक दी गई थी और उस दौर में ये घर नहीं जा पा रहे थे, अपने
परिवार से नहीं मिल पा रहे थे, उस दौर को अगर देखा जाए तो रूह हिल जाती है। लेकिन फिर भी ये डटे रहे, कोरोना को मात देते रहे। आज कोरोना की लहर को इन्होंने समाप्त कर दिया, केवल इनकी बदौलत। इन्होंने गाइडलाइन को फॉलो कराने की कोशिश की, लोगों ने किया, और आज कोरोना पे थर्ड लहर जो आने की संभावना है जताई जा रही है, उसके लिए भी इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। आगे देखना है कि क्या होता है। कुछ यहाँ के जो आखिरी बात मैं यहाँ के जो संस्थापक जिस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ उनका डांस एकेडमी भी है जिस पे उनको फोकस रहता है। लेकिन इस सारे चीज़ों को देखते हुए भी उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो दो शब्द उनसे भी वक्त करना चाहूँगा, अमित जी से। अमित श्रीवास्तव, अमित जी नमस्कार। इस इतने बड़े कार्यक्रम को या इस तरीके के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का मन कहाँ से आया? हमारे जिस संस्था से जुड़े हैं सनातन धर्म से, हम लोग की विनी मैम हैं और भी लोग हैं, सर भी लोग हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग सबको सम्मानित करते हैं पर मीडिया वाले, पुलिस वाले, डॉक्टर को नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया कि नहीं, पुलिस भैया के पास कुछ भी नहीं होता, 24 घंटा वो डटे रहते हैं। होली हो, दीपावली हो, कुछ भी हो, कुछ भी त्यौहार हो, वो नहीं जाते कहीं अपने घर पर। बहुत मेहनत करते हैं उन लोग, उनका सम्मान हमें करना चाहिए। आज मैंने इसीलिए सम्मान किया। बहुत बड़ा अच्छा काम किया। मैंने एक सवाल किया था दिल्ली में से, क्या इन वॉरियर में ये पुलिस बल भी आती है, डॉक्टर लोग भी आती है, तो क्या अभी मैंने सर, हाँ ठीक है सर, आपने सही पूछा है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो है डॉक्टरों का, ठीक है सर, आप समझ सकते हैं संस्था एक ही छोटा छोटा प्रोग्राम कर सकती है, उनकी गैदरिंग भी ज़्यादा नहीं कर सकती हैं कोरोना की वजह से, गाइडलाइन भी है लोगों का। तो हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम हर जगहों पे कर रहे हैं, और हम आपको जल्दी से जल्दी खुशखबरी देंगे कि पूरी गाज़ियाबाद के जितने सरकारी डॉक्टर हैं और जो भी मेहनत किए हैं उनको हम लोग संभालेंगे। चलिए, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये रहा आज का कार्यक्रम। फिर से अगली वीडियो के लिए फिर नए कार्यक्रम को ये संपादित होगा, तो उस पर फिर हम आपको लाइव लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए समाचार विजन, बिना किसी रीजन। नमस्कार, जय हिंद। घर में बढ़ के रही बाहर महामारी आई रे, सबने बचावे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई रे, सबने बचावे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई